अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद कयूम बात कर रहा हूँ। आज मैं रिव्यू कर रहा था प्रोफ़ाइल नूर अहमद की। यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे या आपकी गिग रैंक नहीं हो रही, हम किन किन चीज़ों को देखेंगे ताकि उनको ठीक किया जाए और अपनी गिग को बेहतर तरीके से रैंक किया जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। I just need your one more minute to answer to your questions and to review more profiles in a more organized manner. I have planned to create a community. मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लिए इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का कौन सा सूटेबल प्लेटफॉर्म है। मैंने यूट्यूब कम्युनिटी भी एक पोल स्टार्ट किया है। आपको जो भी प्लेटफॉर्म सूटेबल लगता है, प्लीज़ वोट so that we can proceed with it. I am looking forward. Thank you so much. Before getting into the gig, मैं नूर अहमद और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे कहूँगा कि आप जब भी अपनी प्रोफाइल, अपनी गिग किसी से रिव्यू करवाते हैं, गिग एनालिटिक्स लाजमी शेयर किया करें। उससे अंदाज़ा बेहतर हो जाता है कि एग्जैक्टली इशू है कहाँ पे। वेदर आपके कीवर्ड्स काम नहीं कर रहे या आपकी गिग इमेज इफ़ेक्टिव नहीं है, गिग एनालिटिक्स से अच्छा खासा अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं जिनको हम एड्रेस करेंगे, ताकि अगर आप वो गलतियाँ कर रहे हैं आप उनको रिमूव करें और उसको फिक्स करने की कोशिश करें। अगर मैं इस गिग पे क्लिक करूँ जिसको हम आज रिव्यू करेंगे, सबसे पहले मैं इसके टैग्स पे जाऊँगा। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं इस गिग को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम इसके टैग्स को देखेंगे कि यहाँ पे कौन से टैग्स यूज़ किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है वेब स्क्रैपिंग। मैं दोबारा से वापस आता हूँ फाइवर के सर्च इंजन में। मैं सिर्फ वेब को लिखता हूँ और देखता हूँ कि फाइवर मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है। यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग के नाम से तो मुझे कोई रिकमेंडेशन नहीं आ रही सर्विसेज की। लेट्स सर्च विद स्क्रैपिंग। यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग का वर्ड फाइवर मुझे रेकमेंड कर रहा है। मैं वेब स्क्रैपिंग के पे क्लिक करता हूँ, जो कि एग्जैक्टली नूर ने यूज़ किया हुआ अपनी गिग टैग्स के अंदर, वेब स्क्रैपिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। देयर आर 5238 सर्विसेज अवेलेबल। तो आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं और देखते हैं कि बाकी जो इसमें टैग्स यूज़ किए हुए हैं उसमें कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो कीवर्ड्स टारगेट किए जा रहे हैं वो लो कम्पैटिटिव कीवर्ड्स हैं या वो हाईली कम्पैटिटिव कीवर्ड्स हैं। उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट को सर्च करूं, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ वर्चुअल लिखता हूँ, कीवर्ड सही है जो यूज़ किया हुआ है, फाइवर रेकमेंड कर रहा है उसको। इसमें देखते हैं कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। देर आर अराउंड 19,492 सर्विसेज अवेलेबल। मैं नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर आता हूँ, नेक्स्ट टैग के ऊपर आता हूँ, दैट इज़ डाटा कलेक्शन। अगर हम सिर्फ डाटा लिखें तो लेट्स सी के डाटा कलेक्शन फाइवर इज़ नॉट रिकमेंडिंग। अगर हम सिर्फ कलेक्शन लिखें, कलेक्शन की तरफ जाएं तो यस देयर इज़ डाटा कलेक्शन। लेकिन ज़्यादा अच्छा होता अगर फाइवर हमें डाटा के साथ डाटा कलेक्शन को सजेस्ट करता। लेट्स गो विद एग्जैक्टली विद डाटा कलेक्शन। यहाँ पे भी अराउंड 3500 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इसके बाद हम डाटा एंट्री को सर्च करते हैं। सिर्फ डाटा लिखें तो यस टॉप पे डाटा एंट्री आ रहा है। देयर आर 52,000 सर्विसेज अवेलेबल। नेक्स्ट पे आते हैं लीड जनरेशन। यस रिकमेंडेड बाय फाइवर लीड जनरेशन। 7,203 सर्विसेज अवेलेबल। अगर आप लोग यहाँ पे एक ओवरव्यू देखें, जिन टैग्स को टारगेट किया जा रहा है, जिन कीवर्ड्स को टारगेट किया जा रहा है, वो हाई कम्पैटिटिव कीवर्ड्स हैं। अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखें तो उसमें हम लोगों ने भरपूर कोशिश की थी कि हम ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करें, ऐसे टैग्स को फाइंड आउट करें जो लो कम्पैटिटिव टैग्स हैं, लो कम्पैटिटिव कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स हमारे पास हाईली कम्पैटिटिव
टैग्स, हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स यूज़ किए गए हैं फाइवर गिग क्रिएट करते हुए। सो इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन क्या प्रेजेंट किया जा सकता है? सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ टैग्स के अंदर, तो यहाँ पे मल्टीपल सर्विसेज को एक ही गिग में ऑफ़र किया जा रहा है। जैसे कि वेब स्क्रैपिंग, ये जितनी भी सर्विसेज हैं, मैंने इन सर्विसेज को कभी सेल नहीं किया, इसलिए एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि वेब स्क्रैपिंग एग्जैक्टली क्या चीज़ है और इसमें और क्या क्या डोमेन्स और क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र की जा सकती हैं और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र की जा सकती हैं। सो अगर आप में से कोई ये सर्विसेज ऑफ़र कर रहा है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा कर सकता है कि मज़ीद हम इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। सो अगर मैं वेब स्क्रैपिंग को देखूं, ये मुझे एक टोटल डिफरेंट सर्विस लग रही है। वर्चुअल असिस्टेंट एक बहुत ब्रॉड फील्ड है और इसमें बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं। सो इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म। डेटा एंट्री इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। लीड जनरेशन आई थिंक इट्स आल्सो अ वेरी ब्रॉड टर्म। तो यहाँ पे एक तो बड़ी ब्रॉड टर्म्स यूज़ की गई हैं, उसमें डेफिनेटली फाइवर तो रेकमेंड कर रहा है उनको, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत टफ है। और सेकंड चीज़ जो गलती की गई है वो ये है कि एक ही गिग के अंदर मल्टीपल सर्विसेज ऑफ़र की जा रही हैं। येस, आई नो कि आप एज अ वेब स्क्रैपर वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं और डाटा एंट्री भी समहाउ उससे रिलेट करती है, लेकिन रिकमेंडेड क्या होता है कि आप वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड एक सेपरेट गिग बनाएं, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड एक बिल्कुल सेपरेट गिग बनाएं और डाटा एंट्री की एक सेपरेट गिग बनाएं, लीड जनरेशन की एक सेपरेट बनाएं। सो दिस इज़ अ गुड अप्रोच। सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब स्क्रैपिंग को देखूँ तो इसमें हम टैग्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक क्लू दूंगा, उसके बाद आप अगर ये सर्विसेज ऑफ़र करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से फाइवर रिसर्च कर सकते हैं। सो अगर मैं वापस आता हूँ, सो यहाँ पे मैं सिर्फ वेब लिखता हूँ, तो वेब के साथ तो मुझे फाइवर वेब स्क्रैपिंग या वेब स्क्रैपर कुछ भी सजेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्क्रैपिंग पे जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं जो कि फाइवर मुझे सजेस्ट कर रहा है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सर्विस हम टारगेट करने जा रहे हैं, फाइवर हमें उसमें क्या सजेस्ट करता है। अभी हम कस्टम वर्ड्स की तरफ नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर फाइवर सजेस्टेड सर्विसेज के अंदर से हमें लो कम्पैटिटिव कीवर्ड्स मिल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेब स्क्रैपिंग हम देख चुके हैं। सो स्क्रैप डाटा में देखते हैं क्या क्या कंपटीशन है। सो थोड़ा सा कम है, 6000 सर्विसेज अवेलेबल, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि इस कीवर्ड को टारगेट किया जाए। सो स्क्रैप येलो पेजेस में देखते हैं 1800, कंपटीशन मज़ीद कम है। इसको समहाउ कंसिडर किया जा सकता है अगर आप इस सर्विस से फेमिलियर हैं तो। स्क्रैपिंग, सो यहाँ पे वेब स्क्रैपिंग डाटा माइनिंग में देखते हैं जी 19,000 स्क्रैपिंग। सिर्फ स्क्रैपिंग में देखते हैं 10,000 सर्विसेज। वेब स्क्रैपर में देखते हैं जी। सो वेब स्क्रैपर यहाँ पे एक ऐसा कीवर्ड नज़र आया है जो फाइवर रेकमेंड भी कर रहा है स्क्रैपर के वर्ड के साथ, और उसमें कंपटीशन इंतहाई कम है। सो अगर आप वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड सर्विसेज सेल करना चाहते हैं तो हाँ, येस, वेब स्क्रैपर इज़ द वर्ड जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। अब चूँकि हमने ऐसे 5 कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, सो यहाँ पे हम और देखते हैं कि स्क्रैपिंग के साथ मज़ीद हम क्या ऐड कर सकते हैं। सो अगर हम वेबसाइट स्क्रैपर लिखें, सो वेबसाइट स्क्रैपर के अंदर 91 सर्विसेज अवेलेबल है। सो अब ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि हमें फाइवर रेकमेंड नहीं कर रहा था। हमने स्क्रैपर के वर्ड के साथ भी देखा, वेब के साथ भी देखा। सो फाइवर ने हमें कहीं पे वेबसाइट स्क्रैपर सजेस्ट नहीं किया, लेकिन हम अपने कस्टम वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लाइंट आके इस वर्ड को सर्च करता है, सो देयर आर ओनली 91 सर्विसेज अवेलेबल। सो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं कि आपकी गिग फर्स्ट पेज और हत्ता के फर्स्ट लाइन पे भी नज़र आ सकती है। सो हम इस तरह के कस्टम वर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम और सर्च करके देख लेते हैं। वेबसाइट स्क्रैपिंग फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है
वेबसाइट स्क्रैपिंग हम ऑलरेडी आई गेस कहीं पे सर्च कर चुके हैं। सो इसमें भी कंपटीशन काफ़ी हद तक कम है, 1192 सर्विसेज अवेलेबल। सो आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और अपने कीवर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। सो अगर हम वापस आते हैं, सो यहाँ पे नूर अहमद की इस गिग के ऊपर एक रिव्यू ऑलरेडी है। सो अब इसका क्या किया जा सकता है? सो आई रेकमेंड कि आप इस गिग को डिलीट ना करें, आप इस गिग के टाइटल को चेंज करें अपनी कीवर्ड रिसर्च करके, इसके टैग्स को चेंज करें और इसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज करें और कोशिश करें कि इस एक गिग के अंदर सिर्फ एक सर्विस को टारगेट किया जाए। जो आपकी दूसरी सर्विसेज हैं जैसा कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट लिस्टिंग, और इसमें और भी आप बहुत सारी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं, सो आई डू नॉट रेकमेंड कि आप एक गिग के अंदर मल्टीपल सर्विसेज को सेल करें। सो रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेब स्क्रैपिंग को टारगेट करें। या अगर आप इसको वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड गिग बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट को ही टारगेट करें, बाकी इसमें और कोई सर्विस नज़र नहीं आनी चाहिए। सो आप इस गिग के साथ ये कर सकते हैं, आप इसके टैग्स को अपडेट करें कीवर्ड रिसर्च के बाद, आप इसका टाइटल को अपडेट करें और आप इसकी इमेज को अपडेट करें। इसके बाद बात ये रह जाती है कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब आप फर्स्ट टाइम गिग क्रिएट करते हैं तो जो भी हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, आप फर्स्ट टाइम टाइटल कुछ इस तरह से क्रिएट करते हैं और वो आपके यूआरएल का पार्ट बन जाता है जो कि आपको रैंकिंग के अंदर हेल्प कर रहा होता है। सो अब अगर आप यहाँ पे इस गिग को अपडेट करते हैं, आपका यूआरएल तो चेंज नहीं होगा। सो उसके लिए आई रिकमेंड कि आप इस गिग को भी अपडेट कर दें और आप एक नई गिग क्रिएट करें जो एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च के साथ हो और इस मेथड को फॉलो करें ताकि आपके वो कीवर्ड्स आपके यूआरएल का पार्ट बन जाए और उसके बाद में आप अपने टाइटल को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ओवरऑल सोल्यूशन। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इमेज कैसे बेहतर की जा सकती है, यस ये एक टॉपिक है जो कि मज़ीद डिस्कस होने वाला है। डिस्क्रिप्शन कैसे बेहतर लिखी जा सकती है, ये भी एक टॉपिक है जो डिस्कस होने वाला है। सो पैकेजेस कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब क्लाइंट आके फाइवर के ऊपर सर्च करे, एटलीस्ट उसको हमारी गिग नज़र आनी चाहिए। उसके बाद बाकी स्टोरी शुरू होती है जिसमें इमेज और डिस्क्रिप्शन अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। सो इफ़ यू आर फेसिंग सिमिलर इश्यूज़, अप्लाई दिस मेथड्स। और अगर आप मेरे साथ रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, सो फाइवर के गिग लिंक के साथ अपनी गिग एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट लाजमी शेयर करें। उससे अच्छा खासा अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपके मसले कहाँ पे आ रहे हैं और उसको कैसे हल किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।